क्या है कि जब भी आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए सोचते हो तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हो और उस इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना शुरू कर देते हो। रिव्यू वीडियो में क्या होता है कि प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है और जो इंटर्नशिप होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है अनलेस कि आप ज्ञान रूप का वीडियो देख रहे हैं। और तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे लेकिन मिल जाती है कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाना है, बीड़ी कौन सी ब्रांड की आप वहाँ पे मिल रहे हैं, बोधि वृक्ष मिल रहा है, छोटा बाबा मिल रहा है और वहाँ पे कौन से बीड मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ बताया जाता है एक्सेप्ट जो काम की चीज़ें हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का। तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको प्लेसमेंट बताने वाला हूँ एनआईटी पटना का। ऑलरेडी ये सीरीज चल पड़ा है, कई सारे तमाम एनआईटीज़ के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको टोटल इंसाइट देने वाला हूँ कि क्या कुछ प्लेसमेंट रहा है 2021 में और क्या कुछ रहा है 2020 में, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कॉलेज की जो प्लेसमेंट में परफॉर्मेंस है वो कैसी है और साथ साथ इंटर्नशिप कैसा है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कॉलेज के बारे में, कुछ एक छोटे छोटे फैक्ट। क्या सबको पता है कि जितने भी एनआईटी कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट के कॉलेज यानी कि पब्लिक कॉलेज है। तो एनआईटी पटना भी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, यूजीसी एआईसीटी और एमएचआरडी से अप्रूव्ड है। ये कोएड है यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अगर मैं बात करूँ स्टार्ट को बता तो 1886 में स्टार्ट हुआ था, बहुत ही पुराना कॉलेज है। तब इसका जो नाम था वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था या बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, आप जो भी बोले। लेकिन 2004 में इसको एज ए एनआईटी अडॉप्ट कर लिया गया और तब से एज ए एनआईटी फंक्शन कर रहा है। 60 एकड़ का कैंपस है। अभी दिसंबर तक जो है ये अपने नए कैंपस में शिफ्ट होने का है, चांसेस बन रहे हैं कि दिसंबर तक ये शिफ्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है आप लोगों के बैच के टाइम में। कि अगर मैं बात करूँ टोटल कोर्सेज का, तो यहाँ पे 29 कोर्सेज चलाए जाते हैं, 3 स्ट्रीम है। अगर मैं बात करूँ टोटल फैकल्टी की तो एज ऑफ नाउ 174 फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे हैं। स्टूडेंट एनरोलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स स्टूडेंट जो है वो 2757 के आसपास के यानी तकरीबन 2750 स्टूडेंट का एनरोलमेंट है यहाँ पे। अदर नेम की अगर मैं बात करूँ तो NITP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पी फॉर पटना, तो NITP इसको नाम से भी बुलाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप में क्या है कि इंटर्नशिप ठीक ठाक है, अप टू द मार्क है। अगर आप दूसरे एनआईटी कॉलेजेस से कंपेयर करें तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। मतलब अबव एवरेज आप कह सकते हैं, एक्सेलेंट नहीं कह सकते। और एक और बात यहाँ पे बताऊँ कि कोर का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ जो CSE है और EC जैसे ब्रांचेस हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे चांसेस मिलेंगे और आपको जो है PPO भी मिलेगा, प्री प्लेसमेंट ऑफर जो होता है। अगर मैं बात करूं कि इम्पैक्ट का, तो कोविड-19 का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इंटर्नशिप पे। प्लेसमेंट तो फिर भी तो चलो थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, इंटर्नशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और एक और फैक्ट कि आपको मैं बता दूँ कि इस बार जो है यहाँ पे ऑनलाइन प्लेसमेंट चला है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेसमेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे। यहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल नहीं था कि कैंपस में, जैसे कि यूजुअली होता है कैंपस प्लेसमेंट में, लेकिन यहाँ इस बार कैंपस प्लेसमेंट ऑनलाइन ही हुआ है। अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊँ, एक और बात कि 2021 का प्लेसमेंट अभी भी चल रहा है। दुर्गा पूजा के बाद कई और कंपनियां आने वाली है, तो वो जब आएगी तब जाके कंप्लीट प्लेसमेंट होगा, या हो सकता है कि उसके बाद भी कुछ और कंपनी आने के चांसेस हो। तो अभी 2021 का प्लेसमेंट ऑन गोइंग है, तो उसी में से मैं आपको डेटा बता रहा हूँ जो अब तक अवेलेबल है। तो मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ कंपनी विजिट के, तो 45 प्लस कंपनीज जो है अब तक विजिट कर चुकी है, यानी कि 45 के आसपास की कंपनी, 45-50 कंपनी जो है विजिट कर चुकी है। नंबर ऑफ ऑफर्स की मैं बात करूं तो तकरीबन 350 के आसपास का जो है या उससे ज़्यादा जो है ऑफ़र करे जा चुके हैं। 350 प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक जॉब मिल चुका है। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट, तो 550 स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन था इस बार जो प्लेसमेंट था, फाइनल प्लेसमेंट। उसमें हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूं तो 44 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज इस बार गया है। जो CSE में क्या है ये भी आपको ध्यान रखना। और एक और बात मज़े की मैं आपको ये बताऊँ कि हाईएस्ट प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट को गया है। तो ऐसा नहीं है कि 44 लाख आपने देख लिया और अब वाह चल मैं भी जाके फोड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 5-7 स्टूडेंट को या 10 स्टूडेंट को ऑफर करा गया, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टूडेंट को ऑफर करा गया है। तो अगर आप पूरा स्टैट देखें तो इसको आपको साइड करके ही देखना पड़ेगा, तो ही जाकर के आपको रियलिस्टिक फिगर पता चलेगा प्लेसमेंट का। और ये जो ऑफर करने वाली कंपनी थी ये अडोबे थी। अडोबे जिस भी कॉलेज में जाती है ना, उनका चांसेस रहता है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट वही ऑफर करे। ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है सही होता है। अगर मैं बात करूं एवरेज का, तो 2000
2021 का मैं बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना। 7.6 लाख पर एनम का एवरेज अभी तक गया है ओवरऑल अगर ब्रांचेस का देखें तो। अगर मैं आपको कुछ और इंसाइट दूं तो अमेजन ने इस बार एनआईटी पटना में 6 स्टूडेंट को 30 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर करा है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि 44 लाख का जो है जो अडोबे ने ऑफर करा वो सिर्फ एक स्टूडेंट को ऑफर करा, लेकिन अमेजन के केस में ऐसा नहीं है। इन्होंने 6 स्टूडेंट को 30 लाख रुपए एनुअल पैकेज दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि चलो 6 स्टूडेंट्स को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं और ज़्यादा तो पेटीएम ने जो है सबसे ज़्यादा ऑफर दिए हैं, अब तक 40 ऑफर दिए हैं, और डिलाइट ने भी 40 ऑफर दिए, यानी कि पेटीएम और डिलाइट जो है सबसे ज़्यादा जॉब ऑफर करने वाली कंपनी है अभी तक 2021 में एनआईटी पटना प्लेसमेंट्स की। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं आपको कुछ और इंसाइट बताऊँ तो पेटीएम जो है 16 लाख पर एनएम के जो पैकेज है वो ऑफर करे, चाहे वो सीएससी का स्टूडेंट हो और ईसीई के स्टूडेंट हो, दोनों ही ब्रांचेस के स्टूडेंट को उन्होंने 16 लाख पर एनएम का पैकेज ऑफर करा है। लास्ट ईयर जो था जो सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली कंपनी थी वो थी अडोबे, लेकिन इस बार अभी तक पेटीएम और डिलाइट जो वो सबसे ज़्यादा जॉब ऑफर करने वाली कंपनी है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ अडोबे के प्लेसमेंट का तो 42 लाख पर एनम था, यानी कि इस बार वो 42 से थोड़ा सा आगे बढ़ के 44 तक पहुँच गए, जो कि अच्छी बात है। हालांकि कोरोना का टाइम चल रहा है फिर भी इतना अच्छा प्लेसमेंट देखने को आपको मिल रहा है। बहुत सारे आईआईटी हैं, एनआईटी हैं, ट्रिपल आईटी हैं और गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो है। बहुत सारे कॉलेजेस में से ऐसे वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक कॉलेज ऐसा जो ज़बरदस्त कर रहे हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही जो एनआईटी जमशेदपुर के प्लेसमेंट का बनाया वहाँ के पे अगर आप डेटा देखोगे तो छप्पर फाड़ डेटा है। आईआईटी लखनऊ का मैंने बनाया था वहाँ पे भी देखोगे तो छप्पर फाड़ डेटा है, लेकिन ये हर किसी का नहीं है। अगर आप किसी खास कॉलेज का देखना चाहते हो प्लेसमेंट का तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम जो है वो कमेंट कर दो। तो ये तो था 2021 के प्लेसमेंट का। अभी आपको थोड़ा सा इंसाइट देते हैं 2020 में क्या प्लेसमेंट था, ताकि आपको ऐसा रख के देख सके कि हाँ 20 का ये है, 21 का ये है। तो अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का तो लगभग 100% प्लेसमेंट है। अगर आप सीएससी और ईसीई जैसे ब्रांचेस हैं या आईटी के ब्रांचेस हैं तो आपका प्लेसमेंट 100% हो जाएगा, इसमें नो डाउट। यहाँ से एक बात निकल गई थी कि क्या कोर का प्लेसमेंट कैसा, तो कोर का प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा और बहुत ही ख़राब है, मतलब ठीक ठाक है। क्योंकि क्या है कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। आईटी की डिमांड है, आईटी इंडस्ट्री बूम पे जा रही है, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट भी उधर ही ऑफर करा जा रहा है, नंबर ऑफ जॉब्स भी उधर ही ऑफर करे जा रहा है। तो कॉलेजेस में आजकल ट्रेनिंग भी ऐसी ही दी जाती है कि बच्चे को आईटी में जॉब लग जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोर लेंगे ना, तो आप खुद को देखोगे कि दूसरे या तीसरे सेमेस्टर आते आते या चौथे सेमेस्टर आते आते आप खुद कोडिंग सीखना शुरू कर दोगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेटलर्जी से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में घूमने लगेगा कि मुझे जॉब मिल जाए। जब आप आसपास देखोगे, अपने सीनियर्स के प्लेसमेंट देखोगे, अपने साथ हो रहे घटनाओं को देखोगे, तो आपको भी लगेगा कि चलो कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे टिप निकल के यही आता है कि आप किसी भी टॉप एनआईटी में या टॉप आईआईटी में या टॉप ट्रिपल आईटी में जा करके आप जो लो ब्रांचेस लें, इससे बेहतर है कि आप लो एनआईटी, आईआईटी और ट्रिपल आईटी में जा करके टॉप ब्रांचेज लें, यानी कि जो आईटी की ब्रांचेज हैं वो ले या ईसीई की ब्रांचेज हैं वो ले, तो काफ़ी अच्छा करियर आपका चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ 2020 में तो नंबर ऑफ कंपनी विजिटर था वो 85 प्लस था, बहुत ही ज़्यादा था। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ ऑफर्स का तो 442 ऑफर्स दिए गए थे। अगर मैं बात करूँ टोटल एलिजिबल स्टूडेंट का तो 428 स्टूडेंट थे। हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 43.17 लाख का पैकेज ऑफर कराया गया था, और ओवरऑल एवरेज जो था वो 8.8 लाख का क्या हुआ था, यानी कि लगभग 9.25 लाख का जो है एवरेज पैकेज जा रहा है पिछले साल, और इस बार अब तक जो है वो 7.6 लाख का जा रहा है। ये भी बढ़ जाएगा, अभी और सारी कंपनियां आनी है, तो जैसे जैसे कंपनी आएगी उसका जो भी ऑफर करेगी उस हिसाब से अगर टोटल डेटा को कंपाइल करके देखेंगे तो ये भी एट द एंड ऑफ द डे आपको बढ़ा हुआ दिख जाएगा। अभी अपन कमेंट नहीं कर सकते कि इस बार का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं जा रहा पिछले बार के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि अभी का प्लेसमेंट ऑन गोइंग है। मैं आपको इनसाइट सीधा कॉलेज से आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब मैं बात करूँ ब्रांच वाइज का तो सिविल इंजीनियरिंग में 5 लाख का जो है एवरेज पैकेज दिया गया था। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस में तो 8.93 लाख का एवरेज पैकेज दिया गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5.7 लाख का जो एवरेज पैकेज दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 6.5 लाख का एनुअल पैकेज ऑफर कराया गया था। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 5.2 लाख का एनुअल एवरेज पैकेज ऑफर किया गया था। तो ये तो था कि ब्रांच वाइज कितने एवरेज पैकेज जा रहे हैं।
इससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा ब्रांच हाईएस्ट जा रहा है, कौन सा ब्रांच लो जा रहा है, तो आपको कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए ताकि आपका करियर हाई जाए, ना कि आप मतलब एवरेज खेलते रहे पूरे लाइफ। वो कोई अच्छा डिसीजन तो मुझे नहीं लगता कि होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी भी और कॉलेज का प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का रियल डेटा देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।